जय जय राधे दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और बहुत ही प्यारी कहानी के साथ मैं आप लोग के सामने आई हूँ और उम्मीद है कि आप लोग को बहुत अच्छी लगेगी। और चलिए फिर हम सुनते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी कहानी सुनते हैं। बहुत ही प्यारी है आज की कहानी। मतलब आज का टॉपिक ये है मेरी बहनों की, हम कल्पना करेंगे कि कोई लेडीज़ कितनी सुंदर और कितनी स्मार्ट लग सकती है, और एक बस अपना साज सज्जा और अपना पहनावा और प्रोफेशनल दिखने के लिए अपने बहुत अच्छे से कपड़े, इसके बारे में बात करेंगे आज। महिलाओं के अच्छे कपड़े पहनने के नियम। जैसे ऑफिस में या कॉलेज में किसी सामाजिक कार्यों में तुमने कभी एक कदम भी नहीं देखा होगा कि सामने वाले का मन ही मन तुम्हारी इच्छा छवि उसके मन में बन जाती है कि तुम कितनी समझदार हो, आत्मनिर्भर हो और तुम्हें कितना मान सम्मान देना चाहिए। अब खुद से एक सवाल आप पूछिए कि क्या यह सही नियम है? तुम्हारी बातों से क्या सही है? सिर्फ तुम्हारे कपड़ों से या सच्ची दृष्टि से आपको देखना है कि दुनिया से पहले लोग तुम्हें देखते हैं। इसके बाद एक महिला के लिए पहनावा केवल उसकी पसंद नहीं बल्कि उसकी पहचान होती है, आत्मविश्वास और उसकी पहली छाप होती है। उसके समय पर जब हम अति प्रेरणादायक जगह दो हमें व्यक्तित्व और इस व्यक्ति की छवि दिखाई देती है तो हम खुद को नज़रअंदाज कर देते हैं बिना ध्यान दिए। लापरवाह तरीके से कपड़े नहीं पहनते हो, तुम्हारी असली काबिलियत, असली तैयारी लोगों को नहीं दिखती है और उन तक नहीं पहुंच पाती है। इन बातों को हम ध्यान देंगे। पहले हल्के में लोग लेते हैं और लेकिन तुम सलीकेदार, साफ़ सुथरे, बढ़िया अच्छे आप कपड़े पहनिए, बन ठन के जाइए, सुंदर स्प्रे, परफ्यूम, अच्छी साड़ियाँ, अच्छे कपड़े, ड्रेस, आपको जो अच्छा लगे आप पहनिए। बढ़िया प्रभावशाली कपड़े आपके होने चाहिए, देखने में बहुत अच्छे लगने चाहिए। और तुम्हारे अंदर वो कहते हैं ना कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, तो आपको बहुत सुंदर दिखना है लोगों के सामने। मतलब स्मार्ट तरीके से आपके अंदर की अच्छाई, बुराई, कमियां, आप कितने अच्छे हैं कितने बुरे हैं कोई नहीं जानता, आप कैसे किस घर से हैं, लेकिन हमारी जो छाप होती है, हमारी जो छवि होती है, हम जब समाज में जाते हैं, बैठते उठते हैं, तब हमको तो अपना रुतबा थोड़ा दिखाना पड़ता है। अगर हम ऐसे ही रहेंगे, नहीं दिखा पाएंगे किसी को, तो वो हमारे बारे में क्या जानता है कि हमारा जीवन कैसा क्या है कैसा नहीं है, नहीं जानता है। तो इस चीज़ में हम बढ़िया से बढ़िया तरीका बताएंगे, अपना जरिया बताएंगे कि कैसे क्या हम अच्छा से अच्छा काम कर सकते हैं। और गहरी बात है, कही गई है कि महान ज्ञानी लोग जो होते हैं ना, यह फर्क सोच उनकी अंदर भीतर उनके एक पैदा कर देती है कि जब एक महिला अपनी सोच को प्रस्तुत करती है, महिला सेल्फ वर्ड बढ़ जाता है तो खुद को ज़्यादा महत्व देती है, महसूस करती है कि अपने हौसलों को हम कैसे बुलंद करें, और एक अपना एक्सपर्ट होती है अपने जीवन के लिए। जहाँ वो ज़्यादा से ज़्यादा असंतुलित हो जाती है, वहीं उसका अपने पहनावे को लेकर नज़रअंदाज करती है। धीरे धीरे लापरवाही, उसका यही व्यवहार उनकी आदतों में दिखाई देने लगता है। महान लोग बोलते हैं कि व्यक्ति का व्यक्तित्व और उसका स्वरूप उसका आंतरिकता को प्रभावित करता है। सुसज्जित और व्यवस्थित तो आपका मन उसी दिन हो जाता है, उसी दिल से आप सोचने लगते हैं कि आप अपने काम को लेकर ज़्यादा गंभीर हो जाते हैं और अपने आप समय को बेहतर उपयोग करते हैं और अपने आप को बेहतरीन बनाने में लग जाते हैं, अपने लक्ष्यों को पूरा करने में लग जाते हैं, अपने प्रतिभा को दिखाने में लग जाते हैं, आप प्रतिबंधित हो जाते हैं। ये केवल दिखावे की नहीं बात हो रही है, जहां अपना पहनावा आपका हो, अपनापन जहाँ हो और आपको बिल्कुल ब्यूटीफुल बनाता हो, बहुत सुंदर बनाता हो। समाज का कठोर एक सच्चा पहलू, लोग आपको पहले आपके कपड़ों से जज करते हैं और उसके बाद आपको जज करेंगे। तो हमारा पहनावा, हम
कपड़ों से हाँकते हैं। हमारा ज्ञान, चरित्र, हमारा पढ़ाई लिखाई, हमारी पर्सनालिटी से, हमारे कपड़ों से, हमारे कि हम कितने स्मार्ट हैं, कितने नहीं, हमारे बात करने के तरीक़ा से, हर चीज़ से हमें हाँका जाता है। और उनकी सोच वो देखते हैं कि कितना स्मार्ट है, कितना इंटेलिजेंट है, तो वो देखते हैं। आपका पहनावा कमज़ोर, अस्त व्यस्त कपड़े, और जो लोग आपको उसी नज़र से देखते हैं और देखने लगते हैं, बातों को इतना गंभीरता से नहीं लेते हैं लोग कि आपकी अनुपस्थिति में नज़रअंदाज कर देते हैं। कई बार तो होता है कि असली काबिलियत हम छुपे रहते हैं, ऐसे ही हम चले गए कहीं भी, कोई कपड़े का ना पहनावा है, ना कोई ढंग है, ना हमारा कोई सलीका है, ना बोल चाल का तरीका है। हम कितने भी जागरूक हैं, कितना सब कुछ जानते हैं, पर हमें बाहर से लोगों को थोड़ी दिखेगा कि आप कैसे दिखते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, हमारा सलीका कैसे है, बोल चाल का हमारा तरीका कैसे है, हम कितने विनम्र हैं, कितने अविनम्र हैं, कितना हम कठोरता से बात करते हैं, हमारी काबिलियत क्या है। और आप अपने सामने वाले से एक मौका मांग लेते हैं, लेकिन जब आपको वो पहनावा से आपकी जज कर देता है। सलीकेदार और संतुलित होता है तो देखने में आप अच्छे लगते हैं, आपकी बातों का महत्व होता है, और आपको आपकी स्मार्टनेस, आपकी पर्सनालिटी, आपका व्यक्तित्व के रूप में स्वीकारते हैं लोग। सच्चाई यह है कि हर महिला के भीतर एक तरंग, एक छाएँ होती हैं खुद को सुंदर, संकल्पित और सुसज्जित महिला बनने के लिए, और अपना सलीके के साथ अपनी साड़ी, कमीज, सलवार कमीज, साड़ी, सब जो आप पहनो, इतने सुंदर दिखो कि आपकी एक छाप छोड़ के जहाँ आप जाओ तो वहाँ आप एक अपनी छाप छोड़िए कि ये व्यक्ति आया था और बहुत स्मार्ट तरीके से हमें ये सब बिल्कुल कि उसका आना आपको ऐसा लगे कि यार क्या बात है यार, कि बहुत अच्छा, बहुत अच्छे तरीके से आप अपना वो व्यवहार, अपना जो सलीका होता है हमारा, कि हम किसी के सामने कैसे प्रस्तुत होंगे, कैसे आप दिखेंगे, तो ये आपको दिखाना है और लोग आपसे बहुत प्रभावित होंगे। स्मार्टनेस तरीके से हमें सामने, लोगों के सामने खड़े होना है। अपना आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट को खुद हम यह बताएंगे, अपना तरीका बताएंगे कि यह एक महत्वपूर्ण बात है। इससे याद रखो कि अच्छे कपड़े दिखावे के लिए नहीं होते, वो आपको, आपके मौजूदगी, आपका आत्मसम्मान और आपका अनुशासन, आपके जीवन की शैली और अनुसूचित लाते हैं, उस स्तर तक आपको पहुंचाते हैं जहां आप अपने आप को कम नहीं समझते हैं, उस स्तर तक ले जाते हैं आपको जहां आप अपने आकांक्षाओं को महत्व दिए होंगे, वो समझाते होंगे। साफ सलीकेदार सोच समझ के कपड़े पहनना चाहिए और पहने। अपनी पूरी ज़िंदगी दिशा बदल सकती है आप। दूसरी बात यही होती है कि साफ़ सुथरी सुसज्जित कपड़े पहनना कोई दिखावा नहीं, बल्कि यह एक स्मार्ट तरीके से महिला के लिए खुद को प्रतिभाशाली बनाता है, सच्चा सम्मान देता है, और यह उस बीज की तरह है जो आपका आत्मसम्मान, मूल्य, सेल्फ वर्थ धीरे धीरे विकसित होने लगता है। जब आप सुंदर और आप महत्वपूर्ण देते हैं, अपने नेतृत्व को संवारती हैं और दुनिया भी आपको उसी नज़र से देखने लगती है। लेकिन आप खुद की अपने पहनावे को नज़रअंदाज मत करिए, खुद को हल्के में मत लीजिए। आप जो समाज से यह उम्मीद करना चाहते हैं कि आपको कोई गंभीरता से ले, और यह पार्थ हो जाता है कि आप खुद को जितनी अहमियत देते हो, दुनिया आपको उसी नज़र से आपको अहमियत देती है। अब ज़रा गहराई से आप समझो कि इसका असर आपके ऊपर कितना, आत्मसम्मान के ऊपर आपके ऊपर कितना पड़ता है और आपको कैसे प्रभाव पड़ सकता है। एक महिला सलीकेदार तैयार होती है
और कपड़े साफ़ सुथरे पहनती है, अच्छे से कपड़े मतलब प्रेस किए हुए, उसका पूरा लुक संतुलित होता है, मानसिकता से वो तैयार होती है, उसका मान सम्मान और एक सेल्फी और प्रतिभाशाली संकेत देने वाली वो तैयार होती है, और उसका आकांक्षा में किसी चीज़ की मतलब कमी ना हो, इतनी वो स्मार्टनेस तरीके से तैयार होती है। वो कोई दिखावा नहीं करती, गहरी मानसिकता दिमागी प्रक्रिया को जिसमें हुआ है यह भाव आपके भीतर भर जाता है, आपके हाव भाव बदलने लगता है, आपकी चाल चलन में मजबूती आ जाती है, आँखों में विश्वास झलकने लगता है और आपके चेहरे पर एक सहज मुस्कान आ जाती है। आप खुद को छुपाने की कोशिश नहीं करती बल्कि खुलकर सामने आते हो। बदलाव आपकी बातचीत में, दिखावे में, आपके शब्दों में स्पष्ट आते हैं। आपके शब्दों में ठहराव, आत्मविश्वास झलकता है और आपकी उपस्थिति में एक आत्मसंपूर्ण प्रभाव महसूस होने लगते हैं। सबसे खास बात यह है कि विश्वास नकली नहीं होते, भीतर से आते हैं। जब आपको खुद एक ज़बरदस्त मोटिवेशन करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अपना ही आपको ताकत देता है, अपनापन आपको ताकत देता है। जैसे अदृश्यता की आपको ताकत देने में लग जाते हैं, जैसे आपको एक कवच जैसे हम पहने हों, और आपको हर उपस्थिति में मजबूत बनाए रखता है। और यह राय आपकी बातों से नहीं बनाए रहता, वो स्थिरता पहनावे से बनाए रहता है। मान लीजिए कि आप किसी महत्वपूर्ण इंटरव्यू में गए हो, कोई मतलब कि पहली बार आप एक कार्यक्रम समारोह जो भी आप मान लीजिए आप गए हैं, और वहाँ बहुत सारे लोगों से आपको मिलना है। आप कैसे मिलेंगे, क्या बात करेंगे, मतलब आप कैसे सलीके से जाते हैं, क्या उनके सामने अपने आप को दिखाते हैं, क्या क्वालिटी लेके आप जाएंगे। खुद को सलीके के साथ तैयार किया हुआ एक साफ और सुसज्जित तरीके से लुक से संतुलित है, अपने चेहरे पर विश्वास झलक कर रहा है। जैसे ही आप अपने सामने वाले के नज़दीक जाते हैं, बिना कुछ कहे ही वह समझ जाए। ये महिला खुद को गंभीरता से लेती है, जीवन और काम से प्रति सहज रहती है। एक पल में आपको मजबूती छवि बन जाती है, आगे को बातचीत करने में भरोसा बढ़ जाता है, मजबूती बन जाती है। अगर वही महिला बिना ध्यान दिए हुए अस्त व्यस्त कपड़ों में आती है, तो चाहे वो कितनी भी प्रतिभाशाली क्यों ना हो, सामने वाले को लगता है कि बस कुछ नहीं, सब नाटक है, दिखावा है, और इसके कोई लक्षण ही नहीं लगते कि आप इतने कुछ काबिल हो सकते हो। तो इस पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, और आप अपने आप को कभी कमज़ोर ना समझें, और बहुत अच्छे से सामने वाले के सामने पेश आएँ और अच्छे अपने हक को मांगें। इसके मन में एक संदेह पैदा हो जाता है, जो खुद को गंभीरता से नहीं लेती हैं, क्या वह अपने काम को गंभीरता से क्या ले पाएंगी। कई बार यह है ऐसे सोच आपके बड़े बड़े विचारों को अविचारों में बदल देते हैं, दूर कर देते हैं। इसलिए याद रखिए, अच्छे कपड़े और अपनी सोच बदलिए। अपने आगे सोच बदलने के लिए, पढ़ने के लिए, विकसित होने के लिए, अपना समय बदलने के लिए, हमें भविष्य में बहुत आगे जाना है। तो आप अपने व्यवहार से, अपने संस्कार मतलब अपने साज सज्जा से, अपने चरित्र से अच्छे से आपको आगे बढ़ना है। और बढ़िया सजना संवरना, ये तो हम महिलाओं का काम ही है कि हम सुंदर दिखें, स्मार्ट दिखें, हमें कोई बेवकूफ़ ना बनाए, और चतुर चालाक भी रहिए, क्योंकि आज की दुनिया थोड़ी उल्टी है। हमें सोचते हैं कि औरतें तो बस बहुत ही हल्की होती हैं, इनको तो कुछ भी है ना ज़्यादा नहीं बोलूँगी मैं वीडियो में। छाप का आधार आपको मान लिया जाता है। इस महिला के लिए इतना पहनावा उसकी ताकत कमज़ोरी दिखने लगती है, तो आप अपने आप को कभी कमज़ोर न समझिए। बहुत सुंदर स्मार्टनेस तरीके से आप जाएं, और हर चीज़, अपनी ताकत, अपनी पहचान और अपनी मजबूती अपने हाथ में है, अपनी मुट्ठी में है, ना कि किसी के और के।
और मैं तो इसी उम्मीद के साथ हमेशा सोचती हूँ कि जब हम अच्छा काम करेंगे, नेक काम करेंगे, और समाज कैसा भी हो, समाज हमें नहीं जानता कि हम क्या अच्छे हैं क्या बुरे हैं। हमारी घर परिवार जो भी ले लीजिए, वो हमारे जीवन को नहीं जानते, हम उनके जीवन को नहीं जानते। तो जब वो हमारे जीवन को नहीं जानते तो अच्छा बुरा दिखाना हमारा काम है कि हमें उनको कितना अच्छा दिखाना है और कितना बुरा दिखाना है। और अपनी कमजोरियाँ, अपनी अच्छाइयाँ वो आपको चुनना है कि आप अपने आप को कमज़ोर बना के दूसरों को मजबूत बनाएंगे, या दूसरों के सामने अपनी ताकत बन के खड़े रहेंगे, अपने लिए, खुद के लिए अपना रक्षा कवच बन के खुद खड़े रहेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि वीडियो आप लोग को पसंद आएगी, और इसी उम्मीद के साथ बस आज की वीडियो यहीं तक। अगली वीडियो में और कुछ, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग वीडियो पसंद आएगी, देखें। प्लीज़ वीडियो देखा करिए। आप लोग आधी अधूरी वीडियो देखते हैं, वीडियो पूरी देखें। और बस अपनी बहन या सखी सहेली, जो भी मेरी फ्रेंड सहेलियाँ सब मुझे देखती होंगी, बस आप लोग देखा करिए वीडियो यार, लाइक वाइक कर दिया करिए, है ना। मैं तो हमेशा बोलती हूँ कि कुछ नहीं लगता है, बस अपने प्यारे हाथों से बस एक टिक तो दबाना है, एक बटन तो दबाना है, लाइक कर दिया करिए। मेहनत लगती है यार, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए ठीक है, आप लोग ख्याल रखें अपने परिवार का, अपना, और अपना मान सम्मान बना के रखें। जहाँ जाएँ बिल्कुल एक अपनी छवि लेके, पहचान लेके, अपनी पर्सनैलिटी लेके पहुँचें, है ना। और बढ़िया से ध्यान रखें। जय जय राधे।